हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू मीनास डायरी। तो आज का दिन बहुत ही बेकार है। आज की सुबह ही ख़राब हो गई है। कपड़े धोने हैं मुझे, इसलिए मैंने भिगो के रखी और मशीन चालू करने जा रही हूँ तो मशीन चालू हो ही नहीं रही है। अब उसको खोल के देखी मशीन को तो मस्त हमारे चूहो महाराज ने अपनी करामत कर दिए है। जितने भी मशीन के वायर थे उनको कुछ खाने को नहीं मिला तो उन्होंने वायर को ही कुतर कुतर के रख दिए। अब उनकी तो मज़ा हो गई, लेकिन मेरे लिए हो गई सज़ा, क्योंकि अब मैंने कपड़े इतने सारे भिगो दी हूँ कि हाथ से धोने में लगभग बहुत सारा समय जाएगा। और अब मशीन से धोना है, बाकी के भी काम है, छुट्टी का दिन है, इसलिए मैंने बाकी के भी काम सोच के रखी हूँ। तो अगर कपड़े हाथ से धोने जाऊँगी तो दूसरे काम लटक जाएंगे ना, आज का पूरा मेरा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। तो बस इलेक्ट्रिशियन की राह न देखते हुए मशीन को, अब ये वायर जोड़ने का जो काम है, मशीन को रिपेयर करने का काम है, मैंने अपने हाथों में ले ली हूँ। और इसमें मेरा साथ देने के लिए मेरी बेटी है हमेशा की तरह। बस उसको सामान बताते जाती हूँ, वो ला के देते जाती है और वो भी देखते जाती कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत जगह मम्मी ने वायर तो जोड़ी नहीं, ऐसा। और साथ में कैमरामैन का भी काम वही कर रही है। देखो, उसको कैमरा एक्चुअली अच्छे से पकड़ते नहीं आ रहा है तो वो हिला डुला कर रही है कैमरे को, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। अब ये देखना है मुझे कौन सी वायर कहाँ से कतरी है, कितनी कतरी है। पहले इनको मैं अच्छे से पोंछ दूँ, क्योंकि गिल्ली रही तो थोड़ा डेंजरस होता है। वैसे मैंने प्लग वगैरह तो निकाल ली हूँ। अब ऐसा करना, ये वायर छोटे मोटे वायर जोड़ना तो मुझे आ जाता है, तो इसलिए डर भी नहीं लगता। और इसके पहले एक दो बार भी मैंने ऐसे ही वायर कुतरे हैं उन चूहों ने, तो मैंने उनको भी जोड़ दी हूँ। तो देखो, अब ये देखते जाती हूँ कहाँ से चूहों ने कतरा है और कौन सा वायर किसका है, ये भी मेरे को सावधानी बरतना है। जैसे कि लाल वायर को लाल वायर ही जोड़ना है, नीले को नीले ही जोड़ना है, नहीं तो फिर अगर मैं गलत वायर जोड़ दूँगी तो हो जाएगी मशीन में शॉर्ट सर्किट और हो गया मेरा काम तमाम। फिर अगली बार से तो मुझे हाथ से ही कपड़े धोना पड़ेगा, फिर मेरी मशीन ख़राब। वैसे तो ये हो गई है बहुत पुरानी, लगभग 13 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी मेरा काम चला रही है। अब नई मशीन ख़रीदना है, लेकिन अभी फ़िलहाल उतने ज़्यादा पैसे नहीं, तो ये है मेरी पुरानी साथीदार। यही मेरे साथ में कपड़े धोने के लिए काम में आती है। एक्चुअली सिर्फ इसका धोने वाला सिस्टम चालू है, ड्राई करने वाला सिस्टम बंद हो गया है। ड्रायर वाले मशीन को मैं 2-3 बार सुधार चुकी हूँ, लेकिन वो कुछ सुधरी नहीं। और जो इनके सर्विस वाले हैं, ये मेरी एलजी की मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक है, तो वो सर्विस देने वाला भी एक दो बार आया, सुधार के गया। उसने इतना सारा खर्चा बताया कि मुझे इस पुराने मशीन पे उतना खर्चा करना अच्छा नहीं लगा। उससे अच्छा मैं थोड़ा कुछ और राह देख के नई मशीन ही खरीद लूँ। अब देखते कब मुहूर्त लगता है, तब तक के यही मेरी साथी है, मेरे कपड़े धोने के लिए मेरे साथ में यही रहती। देखो, अब मैं अपना काम बराबर वायर जोड़ने का अच्छे से कर रही हूँ और इनको फिर मुझे अच्छे से टेप से पैक भी करना है। अगर कहीं वायर खुली रह गई और एक में के साथ में वो अटैच हो गई तो स्पार्किंग होती है, शॉर्ट सर्किट जो बोलते हैं, उस तरीके का हो सकता है, तो वो थोड़ा डेंजरस है। इसलिए ये काम मुझे बड़ी ही सावधानी के साथ करना पड़ता है। इसमें लगभग मुझे, अब ये हमेशा का काम मेरा नहीं है, तो इसमें मुझे लगभग आधा घंटा तो लग गया, क्योंकि वायर पोछो, साफ़ करो। घर में कोई नहीं है इस समय में मेरे ये सब वायर जोड़ देने वाले। घर में कोई रहते, जैसे शावनी के पापा रहते तो वो कर देते, लेकिन वो छे उनकी राह देखो, उनके काम होते तक के, तब तक के तो वो कितना समय हो जाता। इसीलिए अपना हाथ जगन्नाथ बोलते हुए मैं खुद ही चालू हो गई अपनी मशीन सुधारने के लिए। अब देखो कहाँ कहाँ से वायर छूटे हैं, एक एक को खोज खोज के मैं निकाल रही हूँ और सभी को जोड़ रही हूँ। एक भी वायर छूटना नहीं चाहिए। ये काम थोड़ा बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, थोड़ी सी भी चूक डेंजरस साबित हो सकती है हमारे लिए। इसीलिए सभी वायरों को अच्छे से जोड़ना है। देखो, अब उनको मैं ये इलेक्ट्रिक टेप बोलते हैं, इससे अच्छे से पैक कर रही हूँ। जितने भी वायर है उनको इससे पैक कर दिए तो करंट लगने का डर नहीं रहता। ये भी हो गया पैक अच्छे से। देखो, इधर से भी कुतर डाला है उसने, तो अब उसको भी अच्छे से मैं फिर से वायर लपेट रही हूँ। बेचारी मशीन
वायर कम और टेप ही ज़्यादा है उसमें। क्या करूँ, काम तो इसी से चलाना है। दूसरी नया ख़रीदने की फ़िलहाल मुझ में हिम्मत नहीं है, उतने ज़्यादा पैसे मेरे पास है नहीं। इसीलिए इसी से काम चलाओ, इसी को सुधारो। बिगड़ती है, वायर कुतरते हैं, जोड़ो और कुतरा और जोड़ो। क्या करें, अब हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे चूहे बहुत है। खेत में से चूहे सीधे इधर घर पे आते हैं, दरवाज़ा लगा के रखना पड़ता है चूहों के वजह से। ये भी मशीन कतरे, कभी कभी कपड़े भी कुतर देते हैं। इन्होंने तो मेरे फ्रिज का भी टब को कतर दिए हैं। ऐसे है ये करामती चूहे। अब बहुत बार पिंजरा लगा दो तो पिंजरे में से टमाटर खा के भाग जाते हैं, लेकिन पिंजरे में मिलते नहीं। शातिर भी है बहुत, उनको पता है ये हमारे को पकड़ने के लिए उन्हें जाला लगा दिए है, फांस लगाया है, तो बस अपना खाना खाओ और भाग जाओ। ऐसा है इन चूहों का। तो देखो गड़बड़ भी हो रही है, कैसे करूँ क्या करूँ, वही वायर बार बार ये हो रहा है। कैसा समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि एक ही वायर को मैं कैसे छोड़ते जा रही हूँ। इसीलिए उसी को अच्छे से लगा रही हूँ। तो अभी देखती हूँ कितने वायर और बचे हैं और अपना काम कंटिन्यू करना है। आज मेरे कपड़े बहुत सारे हैं, बाकी के भी काम है, थोड़ा सा कुछ जो किराना सामान आया है वो भी भरना है। तो देखिए अब मेरी मशीन कब तक के सुधार के होती है। अब इसको मैं चेक करती हूँ चालू हुई या नहीं। प्लग लगा दी और घुमा के देख रही हूँ, हाँ हो गई। देखो अब मैं कितनी खुश हो गई कि अब मुझे हाथ से कपड़े नहीं धोना पड़ेगा। अब ये पूरा पीछे का जो उसका टपरा है वो लगा देती हूँ और अपना काम करना चालू करती हूँ मैं। तो हो गई बाबा, मशीन एक बार की सुधर गई। अब ये ऐसी जगह पे है कि बार बार वहाँ चूहे घुसेंगे, अब उसको अंदर भी नहीं रख सकती मैं। अब इसमें मेरे कपड़े धोना चालू हो जाएंगे। अब देखो पाइप लगा देती हूँ, ये देखो रस्सी भी कुतर दिए हैं। ऐसा है चूहों का कारनामा, क्या करे समझ में नहीं आता। चूहों के वजह से परेशान हो गई हूँ मैं। अब ये देखो कुछ कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए, अब जो कुछ कपड़े हैं हाथ से भी धोना पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत बढ़ गया है। मशीन सुधारने में मेरा बहुत सारा टाइम पास हो गया है। चलो कुछ नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत अपने हाथों की भी होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होती है ऐसा। अब इधर और कुछ मेरे लिए काम पड़ा है। ये देखो ये आई ने यहाँ से क्यारी में का पूरा कचरा निकाल के रखी है और वो मुझे फेंकना है बाहर। ये भी मैं उठा के फेंक देती हूँ बाहर में। ये पीछे का एरिया है, वहाँ पे मैं ये कचरा फेंक देती हूँ। अगर गाय वाय आई तो वो घास खा लेगी, ये घास ही है और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से मैं ये उठा के फेंक देती हूँ। बाद में फिर मुझे ये गली भी धो के साफ़ करना पड़ेगा। देखो ये एक छूट गया था तो ये भी उठा के फेंक दे रही हूँ मैं ऐसा। जिस दिन यानी हमें काम करने का था उस दिन कुछ ना कुछ विघ्न आ ही जाता है। अब वो मशीन ख़राब हुई, उसमें मेरा टाइम पास हो गया। अब उसके बाद में ये आई ने कचरा निकाल के रखी थी, ये भी फेंकना था, ये भी हो गया। अब मैं अपने कपड़े धोने जा रही हूँ, जो मुझे कुछ कुछ कपड़े हाथ से धोना है, या जो सफ़ेद रहते हैं ना सफ़ेद कपड़े, उनको मुझे हाथ से धोना पड़ेगा। देखो मिट्टी जो है मैंने घमेल धोई ना, उसकी मिट्टी मैं
फेंक देती हूँ, कपड़े को वो ना लगे। अब कपड़े धोने के लिए मैंने चालू कर दी हूँ। ये सफ़ेद सफ़ेद कपड़े मैं हाथ से धो रही हूँ कि आज कपड़े बहुत ज़्यादा है, मशीन में भी लगाऊंगी तो मुझे बहुत समय लगेगा। और आज छुट्टी है इसीलिए इतना सारा मैंने काम निकाली हूँ। फिर हर दिन मुझे अपने काम पे जाना पड़ता है, तो मैं छुट्टी के दिन मेरे बहुत सारे काम होते हैं जो पेंडिंग वाले रहते हैं या कपड़े जमा रहते हैं, बारिश आती है तो धो के नहीं होते, वो सब अब मैं आज धो रही हूँ। तो देखो मेरा कपड़े धोने का काम चालू है। तो देखो आप भी मेरे साथ में बने रहिए, मेरे कपड़े धोने आइए, थोड़ी सी मेरी मदद कीजिए। ये श्रावणी के स्कूल का यूनिफॉर्म है। देखो कपड़े धुल के हो गए हैं, अब वो पानी फेंकना है तो वो भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा ये श्रावणी को बुला के वो थोड़ा सा वहाँ से उठा दे बेटा, तो ये डायरेक्ट अभी पाइप के थ्रू पानी जाएगा। ऊपर से जो बटन करते ना, बटन ऐसे चालू करते तो उससे पानी चले जाता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब बहुत पुरानी हो गई है लेकिन फिर भी मेरा साथ दे रही है ये मशीन, इसलिए मैं इसको बेच नहीं रही हूँ कबाड़ी में, क्योंकि फ़िलहाल दूसरी मशीन तो नहीं ख़रीदना है, मैंने पहले ही बता दी हूँ। देखो श्रावणी ने मेरी मदद कर दी और काम करते करते आज मुझे शाम हो गई है, बहुत ज़्यादा शाम हो गई है। कपड़े धुल के सूख गए हैं, शाम हो गई है। अब इसको मैं अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ। चाहे कैसी भी हो, मेरी बहुत मदद करती है, इससे मशीन से मुझे बहुत मदद होती है, मेरी बहुत सी मेहनत बच जाती है, इसलिए मेरी मशीन मुझे बहुत प्यारी है। इसको अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ क्योंकि भी कपड़े धोए तो बास ना आए, इसीलिए। ये देखो पोंछ ली मैंने। अब मेरा एक काम है, इधर जो किराना सामान ला के रखा है, चावल ला के रखे, वो भर के रख देना है। ये श्रावणी के पापा के साथ मिलके ये काम थोड़ा सा भी भारी है और मैं थक गई हूँ, तो उनकी मदद ले रही हूँ मैं इस काम में। ऐसी चावल की बोरी आती है, फिर उसको मैं डब्बे में खाली कर देती हूँ और फिर जैसे मुझे समय मिलेगा उससे मैं चुन के रख दूँगी। वैसे इनमें कुछ रहता तो नहीं, लेकिन अपने मन तसल्ली के लिए हमें देखना ज़रूरी है। देखो चावल कैसे है करके हम देख रहे हैं। हाँ चावल तो अच्छे हैं, देख परख के लाए हैं, और श्रावणी के पापा हमेशा अच्छा ही लाते हैं, अच्छे हैं। अब इनको मैं भर देती हूँ डिब्बे में, और आज अभी पहली बार उनको पका के भी देखती हूँ कि कैसे है क्या नहीं करके। तो अब देखो दोपहर का भी थोड़ा बहुत खाना है, उस हिसाब से मैं अभी चावल चढ़ाऊँगी और अपना अभी शाम का खाना बनाने के लिए तैयारी भी कर रही। तो इसी मोड़ के साथ में आज का ब्लॉग में थोड़ी देर में एंड करने वाली हूँ, क्योंकि काम बहुत है, थकान हो गई है। फिर भी मेरा काम कुछ आज ख़त्म नहीं हो रहा है। शाम हो गई सुबह से लेके काम करते तक के, ऐसा है। बाकी के काम की तो मैंने शूट ही नहीं की, क्योंकि अगर शूट करती तो मेरा काम रह जाता। इसीलिए आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता हो, मेरे वीडियोस पसंद आते हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे काम में कुछ कमियां भी होती होगी तो वो कमियां भी आप कमेंट के थ्रू
बताते जाइए, जिससे मैं अपने वीडियोज़ में और अपने में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो देखो अब ये डिब्बे मुझे रखना है, कौन सा सामान कहाँ रखना है। ये नॉन मॉड्यूलर किचन है, इसमें धूल बहुत होते रहती है, तो मुझे इसकी भी साफ़ सफाई बार बार करते रहना पड़ता है। अब मुझे चावल भरना है, चावल थोड़े से बच गए हैं, इसलिए अभी इस डब्बे के पप्पड़ ट्रांसफ़र कर रही हूँ और उसमें मैं फिर चावल रख दूँगी। ये पप्पड़ जो है हाथ से बनाए वाले चावल के पप्पड़ है। डब्बे को पोंछ के अब उसमें मैं चावल भर दूँगी। तो देखो इस तरीके से ये 2-3 महीने के हिसाब से चावल ला के हो गए हैं। अब बार बार मुझे चावल देखना नहीं पड़ेगा। ये सब थोड़े थोड़े चावल लाओ तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये एक साथ ला लिए, फिर बाकी सामान तो थोड़ा थोड़ा अपन महीने के हिसाब से भर देते हैं, लेकिन चावल जो है एक साथ 3 महीने 2 महीने हो जाए उस हिसाब से। ये 30 किलो की बोरी है और हम लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। रोटी तो खाते हैं लेकिन चावल ज़्यादा पसंद आता है हमारे इधर, इसीलिए चावल ज़्यादा लगता है। तो देखो ये मेरे चावल भी डिब्बे में भर के हो गए हैं। ये जो अब डिब्बे पैक करना है उनके ढक्कन में पोंछ के रख रही हूँ, और जो भी नीचे कुछ गंदगी दिख रही है उसी को भी मैं साफ़ कर रही हूँ। एक साथ थोड़ा थोड़ा अभी मुझे करना पड़ेगा। आज के जैसा तो पूरा काम एक साथ नहीं निकालूंगी। और कपड़े भी मुझे भिगाना है, तो पहले मशीन को चेक कर लूँगी चालू है या नहीं है, तभी जाके कपड़े भिगा दूँगी। नहीं तो चूहे मामा की करामत की वजह से आज मेरा बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया। तो देखो अब ये डिब्बे भी मेरे बराबर रख के हो गए हैं। इधर खाना बनने का है, खाना बनने को तो अभी यही नहीं, आज चावल चढ़ा दूँगी। अब देखती हूँ और कुछ बाकी है क्या। रोटी तो बची है, शाम का समय है इसलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाई, कचरा कपड़े से पोंछ के ही रख दी। तो इसी नोट के साथ में आज का व्लॉग ख़त्म होता है। मिलेंगे दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।